नमस्ते दोस्तों, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूरिन कल्चर के लिए ये करेक्ट सैंपल कलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर कैसे करते हैं। कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर, जैसे डिफिनेशन: स्टार्ट डिटेक्टिंग द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन यूरिन सैंपल। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्ट। जो यूरिन स्पेसिमेन हम लोग क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके ग्रोथ को पता लगाने के लिए हम लोग यूरिन स्पेसिमेन का कल्चर करते हैं। उसमें जो हम लोग को अमाउंट रिक्वायर्ड होता है यूरिन का, 30 to 60 ml ऑफ यूरिन हम लोग को चाहिए स्पेसिमेन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन, कि हम लोग प्रोसीजर से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए। नर्स और पेशेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला तो नर्स जो होगा, सेलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट। जो पहला स्टेप है प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन में, पहले नर्स क्या करेगी, सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट। फिर पेशेंट को क्या होगा, चेक जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड एबिलिटी टू फॉलो द कमांड। और उसका चेक करेगी, जो नर्स होगी चेक करेगी जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इन्वायरमेंट जो होगा नीट एंड क्लीन एंड क्वाइट होगा। जो इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे पेशेंट होगा वो साफ रहेगा और शांत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, चेक द डायग्नोसिस एंड फिजिशियन ऑर्डर। जब फिजिशियन ऑर्डर किया होगा, ठीक है, तभी हम लोग सैंपल यूरिन स्पेसिमेन का सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो वो हम लोग चेक करेंगे ऑर्डर। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट हाउ ही कैन कोऑपरेट। पहले हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि पेशेंट कैसे हम लोग के साथ कोऑपरेट करेगा। फिर चेक आर्टिकल्स अवेलेबल इन द पेशेंट यूनिट। जितने भी आर्टिकल हम लोग को चाहिए वो पेशेंट यूनिट में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो होगा, असेस द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग यूरिन सैंपल। और हम लोग को नर्स को पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, यूरिन स्पेसिमेन सैंपल का पर्पज क्या है, क्यों हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को पता करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है क्या यूरिन में, ये पता करने के लिए हम लोग एसेस करते हैं। फिर एसेस द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड फॉर यूटीआई। हम लोग पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे और उससे पेशेंट से पूछेंगे यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में भी हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि पास्ट में उसे कभी यूटीआई तो नहीं हुआ था। फिर कलेक्ट एंड कीप ऑल द रिक्वायर्ड आर्टिकल एट द बेड साइड लॉकर ऑफ द पेशेंट। जितने भी आर्टिकल हम लोग को ज़रूरत होगा उसको हम लोग पेशेंट के बेड साइड हम लोग रखेंगे। फिर नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट वॉशिंग द जेनिटल एरिया विथ सोप एंड वाटर इफ सेल्फ वाइडिंग। और हम लोग पेशेंट को बताएंगे कि जो जेनिटल एरिया है जब यूरिनेशन करने जा रहा है तो सोप या वाटर से कैसे उसको वॉश करें, कैसे धुलें। ठीक है, फिर एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर पेशेंट को। फिर कीप द कॉल बेल नियर टू द पेशेंट। हर पेशेंट के रूम में पेशेंट के बेड साइड एक कॉल बेल होता है, जो कि कोई भी ज़रूरत पड़े तो वो इमरजेंसी में उसे प्रेस करे ताकि नर्स को पता चल जाए। पुट द लेबल ऑन द कंटेनर। जो हम लोग का यूरिन स्पेसिमेन करने के लिए एक कंटेनर लिए रहेंगे, उस पर लेबल लगाएंगे। फिर सी कंसेंट फॉर द प्रोसीजर। जो पेशेंट होगा उससे हम लोग कंसेंट लेंगे प्रोसीजर के लिए। फिर मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, और प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। फिर वॉश हैंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और इसमें आर्टिकल क्या रिक्वायर्ड है ये देखें। आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर। क्या क्या आर्टिकल रिक्वायर्ड है यूरिन स्पेसिमेन कल्चर करने के लिए? पहले तो एक ट्रे कंटेनिंग, एक ट्रे रहना चाहिए। नेक्स्ट जो होगा, स्टेराइल कंटेनर जिसमें हम लोग को यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है। स्टेराइल नीडल। स्टेराइल नीडल हम लोग तब यूज करते हैं जब पेशेंट को कैथेटर पड़ा हो। ठीक है, फिर सोप एंड वाटर। फिर बेड पेन। नेक्स्ट, लेबोरेटरी फॉर्म होना ज़रूरी है। फिर प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पहला, असेंबल ऑल द आर्टिकल एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट अबाउट द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। जितने भी आर्टिकल हम लोग को रिक्वायर्ड है
पेशेंट को यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए, वो हम लोग को पेशेंट के बेड साइड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट, और प्राइवेसी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स, हाथ धुलेंगे और ग्लव्स पहनेंगे। फिर नेक्स्ट जो होगा, गिव बेड पेन टू द बेड रिडन पेशेंट। अगर जो बेड मतलब ऐसा पेशेंट है जो कि बेड पे हमेशा रह रहा है, मतलब चल फिर नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बेड पेन देंगे, ठीक है। उसके बाद से यूरिन कलेक्शन हम लोग करेंगे। फिर असिस्ट द पेशेंट टू क्लीन द पेरिनियम एंड कलेक्ट स्पेसिमेन। पेशेंट को हम लोग बताएंगे कि क्लीन करे पेरिनियम एरिया, मतलब जेनाइटल एरिया जो है उसको हम लोग कहेंगे क्लीन करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए स्पेसिमेन। और नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डायरेक्ट the first and last part of the urine stream into the toilet and our bedpan collect the middle part of the stream into the container। इसका मतलब ये है कि जो यूरिनेशन होगा फर्स्ट पार्ट उसको डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब उसको कह देंगे कि या तो टॉयलेट कर दे। जो मिड स्ट्रीम वाला होगा, मिड स्ट्रीम जो होगा यूरिन का, उसको हम लोग को कंटेनर में कलेक्ट करने के लिए कहेंगे। Next, remove the specimen container after collecting the required amount of specimen। जितना हम लोग को ज़रूरत है 30 से 60 ml, उतना ही हम लोग को कंटेनर में रखेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। रिमूव द बेड पेन एंड मेक पेशेंट कंफर्टेबल। अगर जो बेड रिडन पेशेंट है तो उसको हम लोग बेड पेन दे के कलेक्ट करेंगे। जब हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग रिमूव कर देंगे बेड पेन, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। फिर लेबल द स्पेसिमेन एंड सेंड इट फॉर यूरिन कल्चर टू लेबोरेटरी विथ द कंप्लीट फॉर्म। जो स्पेसिमेन होगा उस पर हम लोग लेबल, मतलब पेशेंट का नाम, आईपीडी नंबर, डेट, टाइम, सेक्स और जेंडर लिख के हम लोग लेबल करके लेबोरेटरी को भेजते हैं, और जो उसके साथ फॉर्म होता है उसको कंप्लीट करके। फिर रिमूव ग्लव्स एंड वॉश हैंड, ग्लव्स निकालेंगे और वॉश हैंड, हाथ धुलेंगे। देन डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंप्लीट द रिकॉर्ड। हम लोग जो हम लोग कलेक्ट किए यूरिन उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसको रिकॉर्ड में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट ये है कि प्रोसीजर के बाद हम लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला ये है, डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग। पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब नोट करेंगे प्रोसीजर को, और रिपोर्ट फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसके बाद हम लोग सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। सिग्नेचर शुड बी डन आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन, कि मैंने, क्योंकि हर शिफ्ट में नर्स के जो ड्यूटी होती है वो चेंज होती रहती है, तो उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट कर देंगे ताकि नेक्स्ट वाले को पता चल जाए कि हमने यूरिन सैंपल का कल्चर, यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, ताकि दोबारा ना वो करें। फिर ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, और जो यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक जैसे कलर्स कैसा है, ये सब हम लोग चेक करेंगे। फिर एक्सप्लेन द फाइंडिंग टू द बेस्ट इंड आल्सो, एक्सप्लेन करेंगे उसको अच्छे से। सेंड द स्पेसिमेन टू द लैब इमीडिएटली, बिना देर किए हुए जो स्पेसिमेन हम लोगों ने कलेक्ट किया उसको लैब के लिए सेंड करेंगे, भेजेंगे। रिप्लेस द यूज आर्टिकल आफ्टर क्लीनिंग, जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने यूज किया है उसको क्लीनिंग के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट, वॉश हैंड, ये हम लोग का पोस्ट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट करें।